Hello friends, welcome to my channel Impact Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यू एड-ऑन्स जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं. सो वाइल जब आप अपनी न्यू पॉलिसी परचेज कर रहे हैं या आप रिन्यू कर सकते हैं. सो ये एड-ऑन्स जो है ये बहुत ऑप्शनल है, बट ये जो एड-ऑन्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसे आप सिर्फ जो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी है उसी में आप ऐड कर सकते हैं. सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है व्हाट इज फर्स्ट पार्टी, व्हाट इज थर्ड पार्टी. मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी सो दैट यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल. ऑल्सो ये जो एड-ऑन्स हैं ये बहुत नॉमिनल से प्रीमियम पे आते हैं, बट लेट मी टेल यू वंस यू नो कि इनका बेनिफिट क्या है, आई एम श्योर जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी पॉलिसी रिन्यू करेंगे और इफ़ यू आर बाइंग अ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी देन आप इन ऑप्शंस को जो है अपनी पॉलिसी में ऐड करेंगे. सो ये 12 एड-ऑन्स जो है आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड वील डिस्कस दिस वन बाय वन. So please stick around in the video till the end. Now let's discuss the first one. So this is no claim bonus. So इसका ये मतलब है, let's say मेरे पास जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है let's say that is for 1 year, okay? And let's say मैंने throughout 1 year कोई claim raise नहीं किया है. Then उस केस में next year जब मैं अपनी पॉलिसी renew कर रही हूँ, इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेरे प्रीमियम पे डिस्काउंट देगी. वाई? बिकॉज प्रीवियस पॉलिसी ईयर में मैंने कोई क्लेम रेज नहीं किया. सो दिस कैन बी अराउंड 20% to 50% का जो मुझे डिस्काउंट है वो मुझे मेरे प्रीमियम पे मिल जाएगा. द नेक्स्ट वन इज जीरो डिप्रिसिएशन कवर. नाउ मोस्ट ऑफ अस वुड नो कि जब हम कार इंश्योरेंस की बात करते हैं, ऑफकोर्स जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी कार पुरानी होती जाती है, उसके पार्ट्स पुराने होते हैं, तो कार का एक डिप्रिशिएटिंग वैल्यू जो है इंश्योरेंस कंपनी वो कंसिडर करती है एज कार वैल्यू. लेकिन अगर आपने इस एड ऑन को पॉलिसी में ऐड किया है अपने, देन उस केस में आपकी कार को कोई भी डिप्रिशिएटिंग जो वैल्यू है उस पे नहीं माना जाएगा, बट जो एक्चुअल आपका जो पॉलिसी का वैल्यू है जब आपने पॉलिसी बाई की थी उस बेसिस पे ही आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है आपको दिया जाएगा. सो दिस इज आई वुड से अ मस्ट एड ऑन जो आपको ऐड करना चाहिए पॉलिसी में. द नेक्स्ट वन इज रिटर्न टू इनवॉइस कवर. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपकी कार लेट्स से चोरी हो गई है या लेट्स से बियॉन्ड अ पॉइंट वो रिपेयर नहीं हो सकती है अभी, ओके, देन उस केस में अगर आपने ये एड ऑन लिया है आपकी कार का अगेन कोई भी डिप्रिशिएटिंग वैल्यू कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट जो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो आपका रहा है आपकी पॉलिसी में वो ही आपका जो है कंसिडर किया जाएगा. कोई डिप्रिशिएटिंग वैल्यू उसमें ऐड नहीं होगा. द नेक्स्ट वन इज रोड साइड असिस्टेंस कवर. सो इसका ये मतलब है लेट्स से इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओके, लेट्स से अब जैसे कई बार कार टो हो जाती है, ओके, उस टाइम पे हम स्टक हो जाते हैं एंड कई बार हम ऐसे लोकेशन पे होते हैं जहाँ पे बहुत नियरेस्ट कोई शायद मे बी मैकेनिक नहीं होता एंड बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है. लेट्स से हम फैमिली के साथ बाहर है एंड देन उस टाइम पे हमारी कार स्टक हो जाए रोड साइड पे, देन इस ऑप्शन में आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा जहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी ही है वो ही मैकेनिक की जो भी सर्विस है वो ही आपको अवेलेबल करा के देंगे. आपको बस उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपको बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, then insurance company will take care of that. The next one is repair of glass, fiber and plastic parts. So yes, definitely over a period of time car में yes expenses incur होते हैं, okay. Then उस केस में in case of glass, fiber and plastic part में अगर आप इस ऑप्शन को ऐड करते हैं then उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं. So generally पॉलिसीज में क्या होता है कि इस केस में आप एक ही बार अपने पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्लास, फाइबर एंड प्लास्टिक पार्ट, एंड बिकॉज आप इस एड ऑन वाले बेनिफिट को आप क्लेम कर रहे हैं, सो इससे आपका जो कार का जो
डेप्रिसिएशन वैल्यू है या जो आपका नो क्लेम बोनस है वो इम्पैक्ट नहीं होगा. सो ये बहुत अच्छी बात है. वाई? बिकॉज आप एड ऑन में से आप क्लेम कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी. तो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है. द नेक्स्ट वन इज डेली अलाउंस कवर. Now what is this? So for example, let's say maybe accident हो गया था, या let's say for some reason, let's say अभी हमारी जो कार है, okay, that is under service, वो रिपेयर होके नहीं आई है, तो उस केस में of course हम other modes of transport को ऑप्ट करते हैं, right? तो there is a cost जो हम इनकर करते हैं. मे बी कुछ लोग शायद ट्रेन ऑप्ट करे, कोई बस करे, या कोई ऑटो रिक्शा, कैब्स. देन of course there is a cost. सो विद दिस बेनिफिट आपका जो भी डेली अलाउंस का कॉस्ट होगा जब तक आपकी कार रिपेयर होके नहीं आती, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी. वाई? बिकॉज आपने ये एड ऑन पॉलिसी में ऐड किया है. द नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी इन केस ऑफ योर होटल एक्सपेंस, योर ट्रांसपोर्ट. सो लेट्स से अगर कभी लेट्स से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है एंड मे बी इट इज ओवरनाइट, रात के टाइम पे हो गया है, देन उस केस में लेट्स से फिर आपको कोई और अगेन आपको कोई ट्रैवल मोड करना पड़ रहा है, या मे बी आपको कोई होटल अकोमोडेशन करना पड़ रहा है. सो देयर इज अ कॉस्ट, राइट? इमरजेंसी कभी भी हो सकती है. सो अगर आपने ये एड ऑन लिया है, अगेन उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी. द नेक्स्ट वन इज की रिप्लेसमेंट कवर. सो अगर तो आपकी कार की जो की है लेट्स से वो मिसप्लेस हो गई है, वो चोरी हो गई है, देन उस केस में अगर आप न्यू की आप बना रहे हैं, उसका कॉस्ट भी आपको इस एड ऑन में कवर किया जाएगा. नेक्स्ट इज इंजन सिक्योर. सो अगेन लेट्स से अभी जैसे इफ समबडी हु इज स्टेइंग इन अ प्लेस जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, या वो एरिया इज प्रोन टू फ्लडिंग, राइट? या लेट्स से अब जैसे हैवी मॉनसून में है ना, ऐसा होता है जहाँ पे इंजन को डैमेज हो जाता है, एंड देन अगेन देयर इज अ हेवी कॉस्ट दैट गेट्स इनकर्ड. सो उस केस में अगर आपने ये एड ऑन ऐड किया है पॉलिसी में, तो जो भी आपका चार्ज होगा इंजन रिपेयर करने का, जो भी आप कॉस्ट इनकर करेंगे, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है. सो अगेन इट्स अ वेरी गुड एड ऑन ऑप्शन दैट यू कैन ऐड. The other one is tire secure. So again let's say जब भी there is a damage, तो whether वो टायर को है, ट्यूब को है, then उस केस में आपका जो भी कॉस्ट इनकम होगा with this option उसमें आपको reimbursement किया जाएगा. The next one is consumable expenses. So consumable मतलब अब कार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कार को ऑफ कोर्स कार में एयर कंडीशनर होता है, गैस रिक्वायर्ड है, गियर बॉक्स, ऑयल फिल्टर. सो जो भी चीज़ें जो हमें कार ऑब्वियसली यूज़ करने में लगती है, ओके, कार को लगती है, जो भी आपका एक्सपेंस इन केसेस में इनकर होगा, जो भी आप स्पेंड करेंगे, लेट्स से अब एक्सीडेंट हो गया है ना, उस केस में आप स्पेंड कर रहे हैं, सो जो भी आपका एक्सपेंस होगा विद दिस एड ऑन आपको रीइम्बर्स किया जाएगा. The last one that we will discuss is loss of personal belongings. Personal belongings है, so let's say अगर कोई CDs है, क्लोथ्स है, कोई वीडियो टेप्स है, let's say कार में से चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इसका कॉस्ट देगी. बट इस केस में आपका लेट्स से अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मिसप्लेस हो गया, कोई ज्वेलरी थी, कोई हार्ड कैश मनी था, वॉचेस थी, सो ये सब इसमें कवर नहीं होगा. सो दीज वर 12 एड ऑन्स जो हमने डिस्कस किए हैं. सो नॉट नेसेसरी कि आप सब एड ऑन्स को ऐड करें पॉलिसी में, बट फ्यू विच यू थिंक इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, देन डेफिनेटली आपको इन एड ऑन्स को पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक नॉमिनल प्रीमियम के साथ आपके पास आते हैं. सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हैं, और इफ़ यू आर बाइंग अ न्यू वन, आई वुड रिकमेंड कि जो आपके एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है, आप अपफ्रंटली आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट एड ऑन्स. एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी देयर वुड बी मोर सच एड ऑन्स दैट वुड बी अवेलेबल. सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट टू टेक अ बेटर बेनिफिट,
थोड़ा सा प्रीमियम पे करके अगर आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए मिलता है, देन ऑफ कोर्स there is no harm in getting these options added just by paying a nominal premium. So I hope this video was useful to you. So if there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.